आदाब नाजरीन, 3 बजे की खबरों के साथ मैं हूं रेशमा फारूकी। आज से पहर 3:30 बजे इंतखाबी कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें अहम ऐलानात की उम्मीद है। बहुत मुमकिन है कि इसमें दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। जेएनयू में इतवार की रात तशद्दुद के बाद आज बड़ी तादाद में हिफाजती दस्ते तैनात किए गए हैं। इस दरमियान खबर यह है कि जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के सीनियर वार्डन ने इस्तीफा दे दिया है। जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार ने तलबा से अमन व अमान बरकरार रखने की पुरजोर अपील की है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तलबा के तालीमी मफादात पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज की जाएगी। यूनिवर्सिटी सभी तलबा की तालीमी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक़ सहूलत फराहम करने के लिए हम वक्त तैयार है। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनका सरमाई सेशन का रजिस्ट्रेशन बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो। जेएनयू अहाते में गुज़श्ता शब उस वक्त तशद्दुद का वाक़या पेश आया था जब लाठियों के साथ कुछ नकाब पोश लोगों ने तलबा और असातिज़ा पर हमला किया था। इस दौरान एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज करा रहे जेएनयू के 34 तलबा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने जेएनयू में पेश आए तशद्दुद के वाक़े की सख्त अल्फाज में मसम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने कहा है कि तलबा को सियासत से दूर रहते हुए तालीम पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। और इराक़ी पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर करके तमाम गैर मुल्की फौजियों को मुल्क छोड़ने को कहा है। अमेरिका के जरिए किए गए हवाई हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इराक़ की पार्लियामेंट ने इस करारदाद को मंजूर किया है। इराक़ में फिलहाल अमेरिका के 5000 फौजी हैं। पार्लियामेंट ने हुकूमत से ये भी कहा है कि वो गैर मुल्की फौजियों को इराक़ की ज़मीन, फ़िज़ा और पानी का इस्तेमाल न करने दे। इराक़ की पार्लियामेंट ने हुकूमत से ये भी कहा है कि अमेरिकी फ़ौज के साथ तमाम तरह की इमदाद बंद की जाए। ईरान के फैसले के खिलाफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका बेहद सख्त कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इराक़ को भी इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर इराक़ से अमेरिकी फ़ौज को निकलने पर मजबूर किया जाता है तो वो इराक़ के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियां आयद करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तमाम अमरीकियों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इराक़ ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते में अमरीकी शहरियों की हिफाजत के लिए सख्त कदम उठाएंगे। इराक़ की राजधानी बगदाद में अमरीकी हवाई हमले के दौरान हलाक आला ईरानी फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल ईरान के शहर अहवाज और मशहद से लाखों लोगों का जम गफ़ीर था। सुलेमानी की मौत के बाद मुतादिद मकामात पर तशद्दुद और एहतिजाजी मुजाहिरों की खबरें भी आ रही हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने सुलेमानी की हलाकत का इंतकाम लेने के अज़्म का इआदा किया है और 3 रोज़ के सोग का ऐलान किया है। दूसरी तरफ बरतानिया ने ईरान से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। क्रोएशिया में साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ोरान मिलानोविच ने मौजूदा सदर कोलंडा ग्रेबर कैटारवुच को शिकस्त देकर सदारती इंतखाब जीत लिया है। चुनाव के दूसरे और आखिरी मरहले में मिलानोविच को 53% वोट मिले, जबकि हुक्मरान क्रोएशिया डेमोक्रेटिक यूनियन के टिकारवुच को 47% वोट मिले। साल 2011 से 2015 के दरमियान मुल्क के वज़ीर आज़म रहे मिलानोविच ने इंतखाबी मुहिम में बदउनवानी ख़त्म करने का वादा किया है। क्रोएशिया में सदर का किरदार रस्मी होता है, लेकिन खारजा पॉलिसी, दिफा और सलामती उमूर में उनका बड़ा किरदार होता है। गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 क्रिकेट मैच टेस्ट के बाद शदीद बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। एम्पायरों ने कहा कि कई बार मैदान का जायजा भी लिया गया, लेकिन पिच गीली होने की वजह से मैच शुरू नहीं हो सका। इससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और नए साल के पहले मैच में गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच अब मंगल को इंदौर में खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच 10 जनवरी को पुणे में होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।